अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 जुलाई 2020 मंगल की बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर का आगाज़ हो चुका है और हमारे ट्रिप का भी आगाज़ हो चुका है। सब रेडी हैं और फैमिली के साथ इस दफ़ा मैं बाय रोड यूरोप टूर पे जा रहा हूँ। चलें, हम किधर जा रहे हैं? पेरिस जा रहे हैं। ठीक है, आप रेडी हैं? एक्साइटेड? यस जी हाँ जी। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। हमने सामान भी गाड़ी के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था वो सब रख लिया है। यहाँ से हमने लंदन जाना है, रात को वहाँ पे स्टे करना है और उसके बाद फिर हम जाएंगे अगले दिन कल सुबह फेरी में बैठ कर के कैले डोवर से और उसके बाद फिर फ्रांस। फाइनली जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ से हमने लंदन जाना है। लंदन हमें बता रहा है 123 माइल, तो तकरीबन 2.5 घंटे में मैं लंदन पहुँचूँगा। चूँकि सफ़र बहुत लंबा है और बच्चे दोनों सो चुके हैं, लंदन तकरीबन 100 माइल बाकी रह गया है यहाँ से। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। 3 घंटे की ड्राइव के बाद मैं लंदन पहुँच चुका हूँ और थोड़ा सा ज़रा आराम कर रहा हूँ। टांगे सीधी करनी है, फिर खाना शाना खाना है और उसके बाद फिर पता नहीं। शाम के 7:45 हो रहे हैं और मैं लंदन की सड़कों पे इस वक्त लूल कर रहा हूँ। मेरे एक बहुत पुराने बचपन के दोस्त नवेद आए हैं मिलने के लिए। मैं जिधर रुका हुआ हूँ तो ये जनाब, इस वक्त मुझे लंदन की एक बात जो सबसे बुरी लगती है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और रश बहुत होता है और बस दौड़ लगी हुई है, मतलब हर बंदा भाग रहा है। और एक और जो सबसे बुरी बात लगती है मुझे कि महंगा बहुत है यार। अच्छा भाई, मुझे ये पता चला, नवेद भाई ने बताया कि यहाँ पे ना मस्जिदें खुली हुई हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं जाके आप। तो मुझे तकरीबन को 5-6 महीने हो गए जब से ये कोरोना का चक्कर हुआ है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद नहीं जा सका। बर्मिंघम तो मस्जिदें बंद थी सारी, और अब जो खुली हैं वो बहुत, उनका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है, तो नहीं जा सकते हैं। तो मेरा दिल किया कि चलो यार असर की नमाज़ हम यहाँ पे मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 29 तारीख़ है। मैं इस वक्त लंदन में हूँ, रात में लंदन में गुजारा। अब हमने यहाँ से डोवर जाना है, जो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, 1.5 घंटे की। उसके बाद फिर वहाँ से फेरी में बैठना है और फिर हमने कैले उतरना है और वहाँ से फिर आगे 3 घंटे की ड्राइव है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि जब हम इंग्लैंड से यूरोप में जाते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है उसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन का स्टिकर होना ज़रूरी है। मेरी नंबर प्लेट पे नहीं है तो मुझे फिर ये स्टिकर लगाना पड़ेगा, ताकि चूँकि यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है और वहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, तो वहाँ का जो ड्राइवर होगा उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो गाड़ी है इंग्लैंड से आई है और ये राइट हैंड ड्राइव है। तो मैं अब ये स्टिकर आगे भी लगाऊंगा और ये, तो अब ये बन गई यूके की गाड़ी, ठीक है। और इसी तरह से मैं आगे भी लगाऊंगा अपनी गाड़ी के। इस वक्त मैं M25 पे हूँ और ये वाला जो ब्रिज है ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। क्या? हाँ ना, देख रहा हूँ। वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, वो देखें, नजर आई है ना। अभी हम इसी शिप के अंदर बैठ के जाएंगे। ये देखें, ब्रिज भी आया है। M25 पर एसेक्स से मैं लंदन जा रहा हूँ, नहीं डोवर जा रहा हूँ, और रास्ते में ये रिवर थेम के ऊपर से गुजर रहा हूँ। ओ, बाइक भी है, वाओ। ये ब्रिज मेरा ख्याल है कि यूके का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, क्योंकि इसके नीचे से बहुत बड़ी बड़ी शिप्स गुजरती हैं। डोवर पहुंच चुके हैं, जो कि इंग्लैंड का बॉर्डर है। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये है डोवर का बॉर्डर कंट्रोल। ये इस वक्त हम बॉर्डर पर हैं। हम चेक इन कर चुके हैं, पासपोर्ट चेक किए उन्होंने, बंदे शंदे कोई चेक नहीं किए। जो नॉर्मल इमिग्रेशन होती है ना एयरपोर्ट पर, उस तरह की कोई इमिग्रेशन नहीं थी। सिर्फ पासपोर्ट लिए हैं उसने, देखा, स्कैन किए और नहीं देखा अंदर कौन है क्या है वगैरह वगैरह, और उसने हमें कहा कि भाई अब आप जा सकते हैं। तो हमने जाना है, हमारी जो फेरी है ना वो है DFDS फेरी, और ये वाली लाइन है मेरी,
इस लाइन में जाऊंगा, कार और बस वाली लाइन में। ये सीधी रोड मुझे फेरी में लेके चली जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये काउंटर है, ये काउंटर है, ये काउंटर है, ये काउंटर है। अच्छा जी, चेक इन पे उन्होंने मुझे ये दिया है, ये 112 मेरी बे है। अब ये जो पिलर्स हैं ना पुल के नीचे लगे हुए हैं, ये पिलर्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं 100, 101। मुझे जाना है, और ये साइड पे ये सारी फेरीज लगी हुई हैं इधर, तो मुझे जाना है 112 112 तो पीछे रह गया भाई। ये आ गई है हमारी 112 डोवर। इस बे में मुझे रुकना है, जैसी मेरी शिप लगेगी हमने वहाँ से सीधा अंदर चले जाना है। फाइनली इस वक्त हम लोग डोर के क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर पे हैं। और ये पीछे सामने सारा मेरा समंदर और पीछे सारी शिप्स वगैरह नज़र आ रही हैं। ये इस तरफ जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खीवड़ा के पहाड़ हैं, बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे से। अब चूँकि जो हमारी फेरी है वो यहाँ से वो उधर से जानी है, और अभी फेरी लगी नहीं है। ये सारी बेस हैं, ये सब नंबर्स लगे हुए हैं, वहाँ से बताया जाता है कि कौन से नंबर पे आपने किस लाइन में जाके खड़े होना है। तो ये सब लोग आके खड़े हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। जैसे जहाज़ लगता है तो उसका पता चलता है ना, ये सामने स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर हमारी टाइमिंग आएगी कि कौन से टाइम पे हमने इस रोड से, जब जहाज़ लग जाएगा हमारा, बहरी जहाज़ जिसे कहते हैं, तो फिर हम इससे चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। हम वक्त से पहले ही आ गए हैं, 12:25 पे हमारी फेरी है। और लेकिन मुझे बताया ये गया था कि अगर आप जल्दी आ जाएंगे ना तो जो भी फेरी लगेगी आप उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर माहौल ज़रा दूसरा है। बेटे, ओए गोरियाँ देख रहा है, ओए गोरियाँ देख रहा है, ओए गोरियाँ देख रहे हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है। मैं ना, हम पाकिस्तानी ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बेटा इधर देख ले मेरी तरफ। हेलो, ओए ओए, तो मगन है भाई, ये मगन है ये। हमारी फेरी लग चुकी है, वो अभी कैले से वापस आई है डोवर। तो वहाँ से जो पैसेंजर और गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं ना, वो सारी ये उतर रही हैं यहाँ से। अब जब वो एम्प्टी हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जहाज़ जब आता है तो पहले उसके पैसेंजर उतरते हैं और फिर हम लोग उसके अंदर बैठ करके वापस जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन दो तरह के लोगों की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक वो जो पूरी रात समंदर में या दरिया के किनारे या झील के किनारे बैठ के मछलियाँ पकड़ते हैं, इंतज़ार करते हैं और एक भी मछली हाथ नहीं आती। और दूसरी है मेरे पीछे मोटरसाइकिलिस्ट, आप देख रहे हैं, ये पागल मुल्कों में वैसे ही मोटरसाइकिलिंग करते फिरते हैं। अभी ये इंग्लैंड से फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। इनकी भी समझ में नहीं आती, ऐसे ही कोई काम वाम नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं भाई घूमने। तो नाजरीन, वक्त आ गया है कि अब हम फेरी में जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर हुआ हूँ मैं, ये कह रहे हैं जी कि वेलकम, ये तरीक़ाकार है। अब मेरा ख़्याल है कि यहाँ से मैं, ये फेरी आ गई है, ये हम जहाज़ में चढ़ गए हैं। ये जहाज़ है भाई अब। जी जनाब, ये अब हम कह रहे हैं कि ये इसी लाइन में आपने रहना है, आगे पीछे नहीं जाना है। तो ये अब हम फेरी के अंदर हैं भाई, समझे। तो अब ये आगे हमें लाइन में लगवा देंगे कि कौन सी लाइन में आपने लगाना है, और उसके बाद फिर साइडों पे दरवाजे होंगे, उन दरवाज़ों से हमने ऊपर चले जाना है। इस फेरी के अंदर पीछे मैंने पढ़ा था कि 15 मंजिलें हैं, 15 मंजिला फेरी है ये। तो ऊपर नीचे गाड़ियाँ, ऊपर नीचे गाड़ियाँ, पूरी मंजिलों में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी। तो अब ये हमें लगवा रहा है इधर। बस ये भी अच्छा हुआ कि मैं सबसे पहला हूँ, निकलूँगा भी मैं सबसे पहले, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे उतर रहे हैं फेरी के अंदर। सब लोगों का मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के, मुझे, सबको मास्क लगा के। और ये डोर से हमने ऊपर चले जाना है। ये सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह, ये सब आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त टाइटैनिक के अंदर हैं। कैसा, ओह सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बुरा हाल है जनाब, पता नहीं कौन सी भी मंजिल पे इस वक्त मैं हूँ, और भी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। सांस फूल चुकी है और सारे लोग इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। छोटा बच्चा मेरे साथ है, इसलिए मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। ये टाइटैनिक स्टाइल। अभी हमने यहाँ से अंदर जाना है फेस मास्क पहन के,
और कुछ खाना पीना जो कुछ भी है वो आप यहाँ से फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि वो मैंने ऑल इंक्लूसिव सारा लिया हुआ था चक्कर। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं हम, सॉरी, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। अभी ऊपर भी जाऊँगा और जो आउटडोर माहौल है वो आप दिखाएंगे। जब भी कभी आप फेरी में आएँ तो ये जो वाउचर है ना, मील वाउचर, ये जैसे ही आप ऊपर आते हैं ना तो आपने सबसे पहले ढूंढना है कि कहाँ से आपने खाना खाना है, तो आप उस लाइन में जाएं और पहले ले लें। मुझे पता नहीं था कि इतना रश होगा, मैं पिछले 5 मिनट से खड़ा हूँ और बहुत लंबी क्यू है। पहले मैंने बच्चों को वहाँ बिठाया, जगह नहीं मिल रही थी, तो उसके सी के बिल्कुल सामने खिड़की पे बड़ी मुश्किल से जगह मिली। तो आपने जब भी सी के अंदर आना है, बोट में आना है, सबसे पहले अपनी जगह कवर करनी है ताकि आपकी जगह आपको बिल्कुल किनारे पे मिले, ना कि बीच में कहीं मिले, तो फिर सारा व्यू ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि एक बंदे को लाइन में लगाना है खाने के लिए, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव मैंने लिया, उसके बावजूद भी लाइन में लगना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी ज़रा ना मज़ा नहीं आ रहा। फाइनली मैं पहुंच गया हूं जहां से मुझे अपने इन वाउचर्स को इस्तेमाल करके कुछ खाना लेना है। ये सब लोग, मेरा ख्याल है ये हलाल नहीं होगा, तो इसमें मैं सिर्फ चिप्स एंड फ़िश ले सकता हूँ। दैट्स इट। है मेरा मील और ये है मेरे बच्चों का मील। और इस वक्त हम बोट में बैठे हुए जा रहे हैं, वो सामने बॉर्डर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो खाना है ना जनाब, ये किसी काम का नहीं है। हमने हलाल के चक्कर में फ़िश, चिप्स एंड राइस लिए थे। इसमें ना कोई पानी है, ना कोई नमक है, ना कोई मिर्च है, घी है, तो ये तो पैसे हो गए ज़ाया। बहरहाल अब फ्रांस तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे वाक़ई है, तो बताओ फाइनली मैं बहुत मान के ना आउटडोर पहुंच ही गया। इतनी तेज़ चल रही है फेरी और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, लिहाजा फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है मैंने। और ये आप मंज़र देख लें, बाल देख लें मेरे कैसे, वो जुल्फ़ें कहाँ जा रही हैं। इधर देखें ईसा, इधर देखें जल्दी से। वाह, कितने मज़े का है ना, है ना, मज़े का है ना, मज़ा आ रहा है ईसा, मज़ा आ रहा है कि नहीं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये कैले है, फ्रांस का बॉर्डर है, और बहुत ही खूबसूरत सा ये पानी है हमेशा की तरह। एक और बात जो काबिल ज़िक्र है यहाँ पे, जिन लोगों को गाड़ियों में ट्रैवल सिकनेस होती है ना, उस तरह से ये फेरी भी है। मुझे नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है कभी कभी ना, तो ज़रा सा कोई ऐसे होता है ना, तो कुछ अंदर से निकलने की कुछ होता है। एनीवे, ये आप देख लें सामने मेरे, बिल्कुल वो सामने आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैं मेरी आंख से देखें फिर नज़र आएगा, वो सामने आपको फ्रांस नज़र आ रहा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी फेरी है, इतना बड़ा जहाज़ है, इस पर हज़ारों की तादाद से लोग हैं और हज़ारों की तादाद से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और इस पर बड़े बड़े ट्रेलर्स हैं। यार ये मतलब पानी अंदर क्यों नहीं आ रहा, ऊपर तैर रहा है, पता नहीं क्या चीज़ बनाई है ना ये। देखें आप, गहरा समंदर पानी और इतना भारी, और ये ऊपर तैर रहा है। ले जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। ये आपको सामने फ्रांस नज़र आ रहा है। तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा का ये सारी फेरी थी, जो कि मेरे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, तो मेरे पैसे तो पूरे हो गए भाई, समझे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैले। ये बीच आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं। हमारा भी जहाज़ जो है कोने पे लगने वाला है, और उसके बाद हमने गाड़ी निकालनी है और फिर लेफ्ट हैंड ड्राइव शुरू होगी, और अल्लाह है। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में सब लोग बैठ रहे हैं। अभी ये वाला ट्रक निकलेगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग निकल चुकेंगे। तो इस वक्त हम फ्रांस की सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। ये जी अब हम फेरी से बाहर निकलते हुए,
A26 पे कैले से हम चढ़े थे और उसके बाद फिर अब A1 ये मोटरवे है जो हमें पेरिस की तरफ लेकर जा रही है। इंग्लैंड में मोटरवे M से शुरू होती हैं। M1 पे चढ़े, पहले M6 पे थे, फिर 1 पे आए, फिर M25 डोवर आ गए। यहाँ पर मोटरवे A से शुरू हो रही हैं। A26 पे थे और अब ये ऊपर देख लें आप, पेरिस के लिए A1 पर मुझे उतरना है। अब ये A1 है और इस पर मुझे 154 किलोमीटर A1 पर ही रहना है और 154 किलोमीटर के बाद A3 पे उतरना है। अभी भी मैं A3 पे हूँ और अब लेफ़्ट हैंड ड्राइव का चाका थोड़ा सा खुल चुका है। अभी ये बात समझ में आ गई है, जो हमारी जो फास्ट लेन होती है ना वो राइट हैंड होती है और इनकी जो फास्ट लेन होती है, फास्ट ट्रैक होता है, वो लेफ़्ट हैंड का होता है। यानी कि हमें यहाँ पर अगर ओवरटेक करना है तो लेफ़्ट हैंड से करना है। तो वो शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, अगर मुझे अब ओवरटेक करना है इनको तो मैं यहीं से कर लूँगा। इंग्लैंड में ओवरटेक करना होता था तो राइट हैंड की लाइन में जाना पड़ता है, उसके बाद आप ओवरटेक करते हैं। अब ये है, देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि ये ट्रक्स जा रहे हैं, इनकी ये 2 लेन है, ये ट्रक्स लेफ़्ट हैंड की जो फास्ट लेन है ना इसमें नहीं जा सकते, तो मुझे इनको ओवरटेक करना है तो मैं यहाँ से कर लूँगा, जो कि बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे फ़िलहाल। और मुझे डर लगता है एकदम से इधर ना आ जाए, क्योंकि अगर इंग्लैंड में ऐसे ओवरटेक करूँ और ये इधर आ सकता है तो मेरा काम ख़राब हो सकता है, यानी कि टैपटास हो सकता है। जब हम मोटरवे पे चले थे तो भाई ये टिकट मिला था टोल का, और अब हम मोटरवे से उतर रहे हैं तो अब यहाँ पर आकर के इसको मेरा ख्याल है कि पे करना है। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे यहाँ पर उतरना पड़ेगा क्योंकि हमारी तो गाड़ी राइट हैंड है और ये वहाँ जाना। टोल देने के बाद 23 यूरो टोल देने के बाद अब मैं मोटरवे से ऑफ हो रहा हूँ। नाजरीन और हाजरीन, तो मेरे सर ये सहरा भी चढ़ गया कि मैंने यूरोप में जाके लेफ़्ट हैंड ड्राइव कर ली, मतलब ये एहसास भी मैंने हासिल कर लिया है। इस वक्त मैं पेरिस की गलियों में लूट लूट करता हुआ पाया गया हूँ। पेरिस में घर इस किस्म के होते हैं, थोड़ा ज़रा खुले डुले हैं इंग्लैंड के मुकाबले में, लेकिन महंगे भी बहुत हैं। लेकिन इनका स्टाइल मुझे बहुत कमाल का लगता है, उसमें बालकनी वगैरह, सामने गार्डन, ये वो, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। फाइनली हम होटल पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थका हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करना है, उसके बाद फिर निकलना है। मौसम बाहर बहुत ही खूबसूरत है, मज़ेदार मौसम है, तो मौसम को भी इंजॉय करना है। और चूँकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घुमा फिरा जाए। ये है जी मेरे होटल का ग्राउंड फ्लोर, और अभी 5 मिनट के बाद मैंने चेक इन करना है। 5 मिनट पहले पहुँच गया हूँ और चेकिंग के बाद फिर ऊपर जाना। पेरिस में जब भी कभी आएँ आप तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मेन जो हमारा पेरिस सेंटर है ना, वहाँ पे कहीं पे होटल मिले तो ज़्यादा बेहतर है। वॉकिंग डिस्टेंस हो गेट ऑफ पेरिस का भी और ईफल टावर का भी और बाकी जगहों का भी, ताकि ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। तो ये हॉलिडे इन बिल्कुल शांज़ेलीज़े के पास ही है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये, लेकिन समझ रहे ना बात को। मैंने 6 दिन के लिए बुक करवाया था 950 पाउंड का, 6 रातें 6 दिन, यानी कि आज 29 तारीख़ है, 29 तारीख से लेके 4 तारीख को हमने चेकआउट करना है, तो ये तकरीबन 6 रातें बनती हैं। तो 950 पाउंड, कोई खाना पीना कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ रात को सोना है और मौज करनी है। चले जी, चेक इन हो चुका है, बच्चों को ऊपर भेज चुका हूँ मैं। मुझे 4th फ्लोर पे रूम मिला है और नंबर है जी ये 403। तो 403 नंबर में हमने 6 रातें गुजारनी है। लिफ्ट तक में सैनिटाइज़र है, हर जगह सैनिटाइज़र है। तो 403 यहाँ पर होना चाहिए है, 405, 404, और ये आ गया हमारा 403। नाजरीन, वाह 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 वाह, क्या वेदर है पेरिस का, कमाल। इस वक्त 28 है और कल और परसों 38-40 तक जाएगा। और मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए। एक तो फेरी ने पैसे पूरे करा दिए थे,
ऊपर से इस वेदर ने पैसे पूरे करा दिए, क्योंकि वहाँ सर्दी थी और यहाँ पे मौसम ज़बरदस्त किस्म का है। बच्चों को भी बाहर लेकर आया हूँ मैं थोड़ा सा खेलने के लिए। सारे ये लोग मिल के आपस में खेल रहे हैं और बस अब मगरिब का टाइम होने वाला है तो ऊपर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 30 तारीख़ की सुबह हो चुकी है और हम अभी उठे हैं। मैं भी उठा हूँ। बच्चों ने रोला डाला हुआ है, उन्हें लेके कम से कम थोड़ी देर के लिए पार्क जाना पड़ेगा, तब जा कर के बच्चे आराम पाएंगे। नाज़रीन, ये है सुबह सुबह का मेरी बालकनी का मंज़र। बहुत कमाल का मौसम है, धूप है। अभी कुछ ही देर में तैयार श्यार होके जाके यहाँ बाहर धूप में बैठना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स। शोर तो नहीं करें। आज है 30 जुलाई, यानी कि मेरा तीसरा दिन है और मैंने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। कैसा? नहीं, अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ भाई। सुबह उठे हैं और बच्चों ने शोर कर दिया कि हमें बाहर लेके जाएं, बाहर लेके जाएं, बाहर लेके जाएं। तो घर में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे बच्चे, लिहाजा मैं इनको, और मौसम बड़ा खूबसूरत था। मैं थोड़ी देर धूप पे बैठा हूँ, लेकिन यार ये 30 टेम्परेचर धूप ना हमारे लिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वैसे तो 40-50 भी लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आप 14-15 टेम्परेचर से आए और एकदम 30 टेम्परेचर, तो मुझे तो जलन होने लगी थी। तो इसलिए अब मैं आकर के छाँव में बैठा हूँ। थोड़ी देर मैं धूप में बैठा था और मैं कल ये सोच रहा था कि आज मैंने सारा दिन धूप में बैठना है, विटामिन डी लेनी है, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता। नाज़रीन, 34 टेम्परेचर है और मैं जब बर्मिंघम से चला था तो मैंने टैंक फुल करवाया था। 50 पाउंड का पेट्रोल डलवाया था। लंदन, फिर वहाँ से डोवर, कैले और पेरिस। अब जाकर के ये तकरीबन अभी भी 50 माइल और चल सकती थी गाड़ी, लेकिन अभी मैं दोबारा यहाँ से पेट्रोल डलवा रहा हूँ। कितना हुए ये? हाँ, अब ये 54.30 यूरो का पेट्रोल डाला है मैंने, जो कि मुझे ले जाएगी वापस बर्मिंघम। तो एवरेज तो बहुत अच्छी है वैसे। नाज़रीन, शाम हो चुकी है मगरिब तकरीबन, और अभी मगरिब के बाद मैं बच्चों को लेकर ज़रा निकला हूँ इवनिंग वॉक पे। बहुत ही कमाल का मौसम है, जिसकी वजह से वॉक करने का अपना ही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज 31 जुलाई 2020 और पेरिस में और पूरे यूके में, आगे पीछे यूरोप में ईद उल अज़हा है और मैं इस वक्त नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये है ईदगाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पूरा दिन आज हमने घर में टाइम गुजारा है। अब शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं और अब मैं ईफल टावर बच्चों को लेके जा रहा हूँ। इस वक्त मैं ईफल टावर के रास्ते में हूँ। ट्रैफिक का टाइम है तकरीबन इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं। और ये है पेरिस की सड़कें। मशहूर है कि पेरिस की जो सड़कें हैं वो शीशे की बनी हुई हैं, उनमें अपनी शक्ल देख सकते हैं आप। वो सड़कें मैं ढूंढने जा रहा हूँ और उस शख्स को भी ढूंढने जा रहा हूँ जिसने ये अफवाह फैलाई हुई है। माना कि खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है उस्ताद। हाँ, लो जी, दरख्तों के फ़ौरन बाद साइड पे आपको ईफल टावर नज़र आ रहा है। ये लें जनाब। अब यहाँ पे असल जो गेम है ना, वो है पार्किंग को ढूंढना। ये ईफल टावर के बिल्कुल सामने से गुजरा हूँ मैं इस वक्त, लेकिन अब यहाँ कहीं दूर जाकर पार्किंग मिलेगी। इस वक्त हम ज़रा पिछली गली के अंदर हैं ईफल टावर की।
नाजरीन, ईफल टावर के बिल्कुल पास खड़ा हूँ मैं, और अभी मुझे ये पता चला कि ये जो साइकिल्स खड़ी हुई है ना, ये आपकी ये जो स्कूटरी जिसे कहते हैं, ये किस तरह से इसका काम करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, उसको आपने डाउनलोड करना है, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी लोकेशन देनी है। वो आपको बताएगी एप्लीकेशन के कहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको स्कूटरी खड़ी हुई मिल जाएगी और वहाँ से आपने स्कूटरी लेनी है और उसके बाद जहाँ आपने जाना है वहाँ जाएं और वहाँ पे उसको वहीं पे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। वहाँ छोड़ के और एप्लीकेशन पे बता दें कि हाँ जी हमने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है। दैट्स इट। वाओ, क्या बात है। वैसे एक बात याद आ रही है, बात ये याद आ रही है बड़े दिल की दर्द के साथ कि हम तो कूलर पे गिलास भी बांध के रखते हैं, मस्जिद का लोटा भी बंधा हुआ होता है भाई। ये नहीं भाई, मैंने टच कर लिया इसको। हादी, आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है आपको? ये क्या याद आ रहा है आपको? हैं? आपको क्या याद आ रहा है बताएं ना। हैं? फर्स्ट बर्थडे याद आ रही है आपको? हमने इधर मनाई थी ना आपकी फर्स्ट बर्थडे, याद है आपको? इधर देखिए ना, बताएं ना, बोले थैंक यू डैडी। ये चला के दिखाएं, जरा जल्दी से चलें, चला के दिखाएं। वाओ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले डायरेक्टली आप जाते थे, गेट पे टिकट ख़रीदते थे और सीधा ऊपर चले जाते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे डोर्स बना दिए हैं और ये लाइंस बना दी हैं कि लोग यहाँ से आते हैं, टिकट बुक करवाते हैं और चले जाते हैं। एक पार्क है सामने, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी का भी बंदोबस्त किए बैठे हैं। जैसे ये साहब ड्रिंक्स बेच रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ फूल बेच रहे हैं। ये जो सड़क है ये आखिरी हद है यहाँ तक जाने की। जब हम कभी देखते हैं तो लगता है ऐसा है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये इसके नीचे से गुजर रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहीं से ही बस ये आखिरी रोड है। अब इन्होंने, पहले पैदल अंदर जाया जा सकता था, लेकिन अब इन्होंने ये शीशे का ग्लास लगा दिया है ताकि आप अंदर यहाँ से ना जा सकें। एक ही दरवाज़ा है इसका, वहाँ से अंदर जाया जाता है। साइकिल चिंची, अच्छा, इसके बाद आपको एक बड़ी ही खूबसूरत सी जगह नज़र आती है और वो ये सब टूरिस्ट हैं। और वो ये जगह है, यहाँ से सारे क्रूज़ वगैरह जाते हैं, 2 क्रू। वो सामने, मैं पिछली दफ़ा बैठा था लेकिन अब नहीं। अभी मैंने पूछा बच्चों से लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा दरिया है नीचे, जो कि वो देंगे वो शिप। इसमें आप बैठें, टिकट लें यहाँ से और ये आपको पूरा घुमा के लाएगा। ईफल टावर के करीब शाम गुजारने के बाद मैं आया हूँ क्विक पे। हमेशा की तरह ये जो क्विक की आइसक्रीम है, वैसे इसके सारे खाने हलाल और बहुत मज़े के होते हैं, बर्गर शर्गर वगैरह, लेकिन इसकी मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो स्पेशल टाइम निकाल के क्विक पे आता हूँ और यहाँ से सिर्फ एक आइसक्रीम तो 2.5 यूरो की है, लेकिन वो कमाल की है। इधर बात सुनें, आपको पसंद आई है आइसक्रीम? आप बताएं ज़रा, मज़े की है? बताएं ना। आज 1 अगस्त है 2020 और इस वक्त मैं पेरिस में हूँ।
खरीद मना ली है और अभी तकरीबन वक्त हो चुका है 1:35 बेटा हम कहाँ जा रहे हैं अब? हैं किधर चश्मा लगा के बताएं ना, ऐसे आवाज़ नहीं आती। ग्लासेस लगाएं। अब बताएं किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? डिज्नीलैंड जा रहे हैं। मेरे बेटा कह रहे डिज्नीलैंड लेके जाए मुझे। बच्चों को पता कैसे चल जाता है ये? नहीं आती, सब महंगी जगहों का याद रहता है। प्लान तो था डिज्नीलैंड जाने का, लेकिन कोरोना की वजह से डिज्नीलैंड के कुछ डिपार्टमेंट्स बंद हैं। वहाँ गए और वहाँ पता चला कि फुल नहीं खुला हुआ और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। डिज्नीलैंड घूमने का मतलब है वो 4-5 दिन आपके पास होने चाहिए सिर्फ डिज्नीलैंड को घूमने के लिए। खैर थोड़ा कम भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास टाइम कम था। तो सेकंड ऑप्शन है बेबीलैंड, जो डिज्नीलैंड से छोटा, खैर बहुत छोटा है, और लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा झूले वूले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए ये जगह बेहतरीन है, मौसम भी अच्छा है तो बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ये जो ट्रम्पलिन टाइप की चीज़ होती है उसमें। वाह, ज़ोर से जंप लगाएं, ज़ोर से। देखें मज़ा आ रहा है। ओ हाथी तो कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है। हाथी इधर देखना, घुमाए भी तो सही। वो चलें, इधर देखें, इसे इधर देखें। वो आज का पूरा दिन मैंने बेबीलैंड में गुजारा बच्चों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर झूले हैं बच्चों के लिए और थोड़े बहुत बड़ों के लिए भी। बड़ा कमाल का रहा, बड़ा अच्छा रहा। और प्लान वैसे था डिज्नीलैंड का, लेकिन डिज्नीलैंड आधा बंद था आधा खुला हुआ था, तो बस थोड़ा सोचोपन में था कि इतने पैसे भी ज़ाया करें और काम भी ना बने। लिहाजा यहाँ पर बेबीलैंड पेरिस में ही कहीं किसी जगह पर रहिए, हम बच्चों के साथ आए और बहुत इन्जॉय किया। कभी पेरिस आएँ तो यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएं अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। आज पूरा दिन लूर करने के बाद अब मैं थक हार के, मैं और बच्चे भी थक हार के वापस आ चुके हैं। लिहाजा आज की जो सैर है वो यहीं समाप्त होती है। कोई हाल नहीं तुम्हारा भी, तुमसे एक पेट नहीं संभाला गया। ये पेट देख रहे हैं ना, पूरा बकरा है इसके अंदर। चामते पिज़्ज़ा खा खा के बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है 3 अगस्त 2020। प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। चेंजिंग ये आई है, बजाय इसके कि हमने कल जाना था, यानी 4 तारीख को हमने पेरिस से कैले जाना था और फिर कैले से डोवर जाना था और फिर घर जाना था। पेरिस में काफ़ी टाइम गुजार लिया और अब मैं थक भी गया हूँ थोड़ा सा। मैंने ये सोचा है आज कि बजाय इसके कि हम कल चेकआउट करें, हम आज चेकआउट कर लेते हैं 3 तारीख को, और सुबह सुबह सीधा हम यहाँ से कैले जाते हैं। वहाँ के बीच पे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आज का पूरा दिन हम बीच पे गुजारेंगे और उसके बाद फिर कल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और अगले दिन हम कल रिलैक्स थोड़ा सा करने के बाद हम फेरी में बैठ के अपने घर को रवाना हो जाएंगे। लेकिन मेरा ना दिल दुख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 दिन के पैसे दिए हुए हैं। मैंने भी इंटरकॉम करके पता किया है कि भाई वो कैंसिल अगर करूँ तो 1 दिन के पैसे वापस मिल सकते हैं। तकरीबन ये मुझे 200 पाउंड पर डे पड़ा है, तकरीबन 200 पाउंड। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, और अब 200 पाउंड यहाँ, और मैंने अभी कैले में होटल चेक किया है, वो भी हॉलिडे इन ही है। वो 1 नाइट, चूँकि वो बीच के बिल्कुल सामने होटल है हॉलिडे इन, वो 1 नाइट स्टे है 275 पाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब मैंने इरादा कर ही लिया है तो इरादे पे भी नेकी है, तो चलें आपको आज कैले घुमाते हैं। आज 3 अगस्त 2020 और बीच पे जाने का प्लान बन गया था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो जब मैंने सर्च किया तो पेरिस में 300 किलोमीटर के आसपास कहीं भी बीच नहीं है। जो नियरेस्ट बीच है वो 300 किलोमीटर्स है। तो मैंने सोचा जो हमने कल वापस कैले जाना है तो आज ही क्यों ना सही
बजाय इसके कि हम उस साइड पर जाएं। हमने कल वापस कैले जाना था, तो आज ही हमने डिसाइड किया कि आज हम पेरिस को खैरबाद कहते हैं और कैले चलते हैं। जब मैं कैले से वापस पेरिस आया था तो किसी दूसरी मोटरवे से आया था, जो कि 3-4 मुख्तलिफ किस्म की मोटरवेज थी, वो लिंक कर रही थी आपस में। लेकिन जाते हुए मुझे बड़ा अच्छा रूट मिला है। जाते हुए मैं A16 पे हूँ, जो कि पूरी 260 माइल की किलोमीटर की एक ही मोटरवे है, और बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्मूथ मोटरवे, और इसके जो आसपास के नज़ारे हैं वो भी बड़े कमाल के हैं। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम कैले पहुंच चुके हैं, और ये कैले का टूल प्लाज़ा है जहां पे मुझे टिकट पे करना है, तकरीबन 23 यूरो। यस, जैसे ही हम ये टूल दे करके नीचे उतरेंगे। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि टूल देने के लिए मुझे गाड़ी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी राइट हैंड है, और पे मुझे करना है यहाँ पर। टोल देने के बाद ये आप नज़ारे देख लें कैले के। बड़ी खूबसूरत पहाड़ी इलाका है ये। सीधा हम जा रहे हैं और सामने समंदर है। तो 3.5 तकरीबन घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं कैलेस बॉर्डर पे। ये फ्रांस का बॉर्डर है। अब आज हमने यहाँ पर स्टे करना है, और सामने ही मेरे समंदर है, और ये सामने हमारा ये हॉलिडे में ही रुका हुआ हूँ। किधर है ये? ये मेरी गाड़ी, हाँ ये नीचे से नजर आ रही है। वो देखो बोट जा रही है ना, वो वाली बोट में हमने बैठ के जाना है। ये वाली बोट जा रही है कभी, ये देखिए। वाह, इतनी सारी बोट्स हैं इधर तो मेरे बेटे, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया है, 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, चूँकि आराम हराम है फ़िलहाल के लिए, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जब मैं पेरिस से निकला था तो मैंने सोचा था कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी थी, और कैले में हम जब बीच पे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इत्तफाकन तेरे मिलने को ज़िंदगी का हसूल कहता हूँ, ये सामने मेरे बीच है। लेकिन मसला ये है कि बाहर सर्दी है भाई, और बाहर मौत ठीक ठाक ठंड लग रही है, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो देखें क्या होता है, अभी बाहर निकलते हैं बाहर तो पता चलेगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम आ गए हैं बाहर, और अभी पहले खाना खाना है चूँकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। उसके बाद फिर हमने 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा बीच का जो साहिल है ना वो है। बीच तो यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन जो आवाम के लिए बीच है तो 10 मिनट की वॉक के लिए जाना पड़ेगा। कैले में जहाँ मैं रुका हूँ, घर के बिल्कुल बैक साइड पर बेस्ट थिंग है कि यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स एंड होटल्स हैं, जिसमें एक मुझे टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, वहाँ पे खाना खाना। और सबसे जो बेहतर यहाँ पर काम है वो ये है कि पार्किंग फ्री है भाई। जहाँ आपको गाड़ी की जगह मिले वहाँ पार्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाहर निकल के सबसे पहले हमने एक टर्किश रेस्टोरेंट ढूंढा टेक अवे, और वहाँ से कुछ जो मिल रहा है फ़िलहाल। तो जनाब हमने खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं सामने बीच पे, जो कि तकरीबन 10 मिनट की वॉक। यहाँ पर जो एक बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे एक भी पाकिस्तानी नहीं नज़र आया मुझे हमारे अलावा। तो सब गोरे ना हमें घूर घूर के देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हमारे मुल्क में कोई गोरा आता है या गोरी आती है तो हम उसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। ले जी, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने ये बीच आ गया है, और बड़ा ही पुरसुकून और खामोश बीच है। ये सामने एक डायनासोर भी नज़र आया है हमें, बहुत बड़ा, कुछ पता नहीं कुछ हो रहा है वहाँ पे कुछ। कैले के बीच पे पहुँच चुका हूँ। बहुत ही शानदार, खूबसूरत और साफ़ सुथरा बीच है, इंतहाई साफ़ सुथरा बीच है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मौसम इतना बुरा नहीं है, ठंड है हल्की हल्की सी, मतलब लेकिन इतनी नहीं है, मज़ा आएगा। बैटरी अब डेड हो रही है, लिहाजा वीडियोस ख़त्म, और बच्चों के साथ मैं एंजॉय करूँगा थोड़ा सा। ओए बस जी। तो नाजरीन, जब बीच से वापस आए तो नहाने धोने के बाद थोड़ा सा आराम किया, बहुत ज़्यादा थक गया था। काफ़ी लंबी ड्राइव थी, 3-4 घंटे की।
और अब हम जा रहे हैं दोबारा से बीच पे शायद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना सनसेट का मंजर देखना है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट किया भाई, आज के दिन में दूसरी दफ़ा टी शर्ट चेंज किया मैंने, देख लो कहीं समझो कपड़े नहीं हमारे पास। अच्छा जी, दिन में तो हम गए थे पैदल अपने होटल से सीधा, वो काफ़ी दूर था, 10 मिनट थे, लेकिन बच्चों के साथ ज़रा ज़्यादा दूर हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं बाय रोड, वहाँ पे गाड़ी पार्क करूँगा और उसके बाद फिर सनसेट का मंजर। और बैटरी भी चार्ज कर ली है, लिहाजा अपनी भी बैटरी चार्ज है और मोबाइल की भी। यार मतलब सफाई जो है ना वो इंतहा कर दी है इन्होंने सफाई की। तो नाज़रीन, हम दोबारा से बीच पे आ गए हैं, कपड़े शपड़े चेंज करके। अब थोड़ा सा ज़रा पानी में नहीं जाना है, इस वजह से ज़रा ठीक रहेगा। और सनसेट का मंजर, कैमरामैन सनसेट दिखाएं, ये हम बीच पे जाके देखेंगे। ये मंजर मैंने तो अपनी इन गुनाहगार आंखों से पहले कभी नहीं देखा है, शायद आपने देखा हो। ओफ, तोबा 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 तोबा। पैसे पूरे हो गए कि नहीं हुए? 275 पाउंड मैंने एक रात के होटल के दिए सिर्फ इस सीन की वजह से, और पैसे पूरे हो गए। ये कैले का बीच है, ये सामने फेरी लगी हुई है जो कि हर 1 घंटे के बाद यहाँ से इंग्लैंड जाती है। और ये इस तरफ से मैं खड़ा हूँ, ये कैले है, और उस तरफ उस पार समंदर के उस पार इंग्लैंड है। जैसे कराची के उस पार दुबई है, मतलब बीच में सिर्फ समंदर है, तो इसी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड का भी यही सीन है। मेरे बैकग्राउंड में जो मंज़र नज़र आ रहा है आपको, ये मंज़र बहुत कम दिखाई देता है मुझे तो, ख़ास तौर पे क्योंकि हम समंदर के पास रहते नहीं हैं। तो इस सनसेट के लिए मैं स्पेशल दोबारा से यहाँ पर आया हूँ, और मुझे पता चला था कि सनसेट यहाँ होना है समंदर के इस तरफ। कैसा है? सामने इंग्लैंड है, इस कदर दूर ना दरिया का किनारा होता, डूबने वाले ने अगर तुझको पुकारा होता, हमको अपने ही गमों से कभी फुर्सत ना मिली, वरना भूल गया। ये एक ट्रैक बना हुआ है बहुत दूर तक, आधे दरिया तक, सब जा रहे हैं वहाँ कोने पे, और हम भी जा रहे हैं कोने पे। नाज़रीन, आज फ़ोटोशूट हो रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। बहुत कम टाइम मिलता है मुझे फ़ोटोशूट का, और ये जो मौसम है और ये जो ख़ास तौर पे पीछे वो है, बड़ा कमाल का है। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी तस्वीरें इतनी अच्छी क्यों आती हैं? तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना जो मेरे पास एक प्रोफेशनल कैमरा मैंने पता नहीं शौक में ले लिया था, आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। और ये कैमरा है 5D Mark IV। इससे जो आप तस्वीर खींचते हैं ना, वो इससे ऊपर अभी तक कैमरा कोई नहीं है। काफ़ी महंगा है, तकरीबन 5000 पाउंड का होगा ये, मैंने जब लिया था 1 साल पहले। लेकिन अब जो है ये जो तस्वीरें मैं खींच रहा हूँ, ये आपको जब मैं भेजूँगा या मैं फेसबुक वगैरह पर लगाऊँगा तो आपको पता चलेगा। ये भी नहीं कि भूल चुका हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। आज की शाम मैंने कैले के इस खूबसूरत से साहिल पे गुजारी, बहुत कमाल, बहुत मज़ा आया, बहुत कमाल की फ़ोटो शूट की है। आप मेरी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ भी देखिएगा इंशाल्लाह। और कुछ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी शायरी भी की है। घर वाले बच्चे मेरे परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, आप भूल जाते हैं बार बार। बहुत सारे लोगों की शायरी मैंने कर ली थी, और 2 शेर पढ़ने के बाद मैं भूल जाता हूँ। मैं उनको भेजूँगा तो वो देख के ज़रूर खुश होंगे। नाज़रीन, ये है रात का मंज़र। अभी अभी हमने खाना खाया है, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर से मुराद होटल, जहां हम रुके हुए हैं। होटल के बिल्कुल सामने ये फन फेयर लगा हुआ है भाई। और रात को हम आते आते बच्चे कहने लगे बेटी वहाँ चलते हैं, तो हम वहाँ ले आए इनको। आ जाएं, आगे आ जाएं। फन फेयर से भी चक्कर लगा लिया हमने, कुछ झूला वूला नहीं, कुछ नहीं किया। रात का वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 11 बज रहे हैं अभी। अब हम पता नहीं 10 या 11 बज रहे हैं शायद। अब हम थक हार के वापस घर जा रहे हैं। पूरा दिन लूर करने के बाद
अब मैं वापस आ गया हूँ और अब हिम्मत जवाब दे गई है। अब हमने बस क्या करना है कि कपड़े चेंज करने और उसके बाद फिर ये है मेरा बेड। जी तो नाजरीन, आज हो चुकी है 4 तारीख और सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। 1 बजे की 1:30 बजे की मेरी फेरी है, लेकिन बस हमने अभी नाश्ता किया है, सुबह के तैयार हुए हैं, नहाए धोए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब ज़रा बीच तो कल बहुत ज़्यादा हो गया था, अब मैं ज़रा दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, शहर की साइड पर, वहाँ थोड़ा सा घूमूँगा और 12 बजे हम सीधा फेरी पहुँच जाएंगे। तो नाजरीन, चेकआउट का टाइम है। आज केले में आखिरी टाइम था, आखिरी दिन था। चेकआउट कर लिया है होटल से। हॉलिडे इन, याद रखिए जब भी कभी केले आएँ, हॉलिडे इन बिल्कुल बीच सामने है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन पेरिस से कम सस्ता है, ठीक है। अच्छा, निकले तो थे हम घूमने फिरने के लिए, लेकिन बच्चों ने शोर कर दिया कि नाश्ता तो करा दें। तो यहाँ पर सुबह सुबह, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है सब कुछ खुलने में, लिहाजा मैकडोनल्ड ही ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ खुला होगा। तो यहाँ से हम कोई शेक वगैरह, क्योंकि हराम हलाल का भी चक्कर है, तो मैकडोनल्ड आया हूँ शेक पीने। तो जी मैकडोनल्ड से हमने सिर्फ शेक पिया और दैट्स इट। लौट के बुद्धू घर को आए। मुहावरा तो सुना होगा आपने। हम लूलूर कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आया कहाँ जाएँ, तो मैं दोबारा से बीच पे आ गया हूँ और सामने मैं अपना वतन देख रहा हूँ। 47 माइल की दूरी पर अगर मैं पैदल यहाँ से तैरता हुआ जाऊँ तो 2.5 घंटे में पहुँच सकता हूँ इंग्लैंड। ये जो सामने आपको वाइट पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये इंग्लैंड है भाई। और ये जो आपको रेत नज़र आ रही है, ये है क्या है, फ्रांस में कैले का बॉर्डर है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बीच के लिए सिर्फ अगर कहीं जाना होता है यूरोप वगैरह में, तो हम कहीं स्पेन गए हुए होते हैं या कहीं और किसी जगहों पे गए हुए होते हैं। तो ये मैंने दरियाफ्त की है हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोगों के लिए। ये जगह, ये मेरी दरियाफ्त है, क्योंकि अभी तक, कल से लेकर आज तक, मुझे एक पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ पे हॉलिडे के लिए नज़र नहीं आया। चूँकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार ये पता नहीं, ये तो फ्रांस में कैले, ये तो हमारा बिल्कुल बीच है, तो इसमें क्या हॉलिडे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरी पिछली पूरी वीडियो देखी है, तो ये जो साहिल है, ये जो बीच है, बहुत ही कमाल का खूबसूरत बीच है। साफ़ सुथरा, इंतहाई साफ़ सुथरा, सिर्फ साफ़ सुथरा नहीं, इंतहाई साफ़ सुथरा बीच है। और मौसम बड़ा ही कमाल का। मैं कह रहा हूँ क्या, ये 47 माइल दूर जाएंगे हम और मौसम बदल जाएगा एकदम से। और मौसम के साथ साथ ज़बान बदल रही है, मौसम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, करेंसी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन कैले मैं पहली दफ़ा आया हूँ। हमेशा मैं पेरिस में ही जाया करता हूँ और वही मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन इस दफ़ा जब मैं कैले में एक दिन गुजारा है, तो अब मेरी ये विश है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इसी तरह से कैले में 2-3 दिन गुजारेंगे और फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे और पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा ये एडवेंचर। ख़ास तौर पे जब भी कभी आपने यूरोप में ट्रैवल करना हो, तो आप इंग्लैंड से फेरी में बैठ के आ सकते हैं। पहले मैं नहीं आता था फेरी में कि यार ड्राइव इतनी ज़्यादा कौन करे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अपने टूर को इस तरह से मैनेज करें कि वहाँ से आप फेरी में बैठें और सीधा यहाँ उतरें और यहाँ आकर के आप स्टे करें। यहाँ पे ये जो सामने फ्लैट्स मिल रहे हैं, ये सस्ते भी हैं। ये 100 यूरो 150 यूरो पर नाइट आपको मिल जाता है। ये अच्छे फ्लैट्स हैं बिल्कुल, और सी व्यू है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2-3 दिन मेरा ख्याल है कि इनफ होगा। मौसम बड़ा अच्छा है, तो जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो फिर ये होगा कि आपने आगे अगर कहीं जाना है, पेरिस जाना है 300 किलोमीटर है, उसके अलावा अगर आपने उससे आगे जाना है, वो नीस वगैरह, वो उससे आगे 4-5 घंटे की ड्राइव है, या स्पेन जाना है या कहीं और किसी दूसरे कंट्री जाना है, तो ये जो है ना, ये बेस्ट पड़ाव है आपका रुकने के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अब मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने आना है
तो एक तो आना बाय रोड है, वैसे ही हम डरते हैं कि यार बाय रोड कौन जाए, बाय एयर जाना चाहिए। बाय रोड थोड़ा सा ज़रा, एक तो एडवेंचर होता है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको बाय रोड एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक तो फेरी का मज़ा ले लेते हैं लोग, बच्चे ख़ास तौर पे। अगर आप फैमिली वाले हैं तो बच्चों के साथ अगर आप फेरी में जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बच्चे एंजॉय करेंगे। एक तो फेरी के मज़े हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप बीच के मज़े अलग से ले लेंगे और फिर मौसम के मज़े अलग से ले लेंगे, और मतलब एक टिकट में 3 मज़े। कैसा? नहीं जी, हम आ गए हैं अब टर्मिनल के पास, जहाँ पे से हमने बोट में बैठना है। अब ये जगह से आगे मेरा ख्याल है अब ये देखना है कि इमिग्रेशन यहाँ पे होती है या फिर इंग्लैंड जाके होती है, वो चेक करना है मुझे। अच्छा जी, अभी हमने ये फ्रांस की बॉर्डर फोर्स से गुजरे हैं और कैले में ही यूके की बॉर्डर फोर्स है आगे। यहाँ पर 2 टाइप के काउंटर्स बनाए हुए हैं, एक लेफ़्ट हैंड ड्राइव वालों के लिए उस तरफ और राइट हैंड ड्राइव वालों के लिए इस तरफ। जो यूके से आए हुए हैं और वापस जा रहे हैं वो इस लाइन में लगेंगे, और जो फ्रांस में रहते हैं और यूके जा रहे हैं वो इस लाइन में लगेंगे, ताकि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उनकी इमिग्रेशन हो जाए और वो आसानी के साथ चले जाएं। इस वक्त मैं इमिग्रेशन पे रुका हुआ हूँ, उन्होंने मेरे पासपोर्ट लिए हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं, और इमिग्रेशन ऑफिसर स्पेशल बाहर आई है क्योंकि बच्चे पीछे सो रहे हैं, तो उसने शक्लें मैच की हैं। मुझे बोला ग्लासेस उतारो, वाइफ को बोला ग्लासेस उतारो, और उसने ऐसे करके देखा है। यानी कि यूके का जो बॉर्डर एजेंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त इमिग्रेशन है, मतलब कि वेरीफाई करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि आगे ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये रैंडम गाड़ियों को रोक रहे हैं और इनके अंदर की चेकिंग भी कर रहे हैं साथ में। फाइनली 10 मिनट लगा के उन्होंने हमें, यहाँ पे रैंडम चेक नहीं किया, लेकिन 10 मिनट लगा कर उन्होंने हमें इमिग्रेशन से, यहाँ पे है काउंटर DFDS का, जो कि हमें फेरी का बताएगा। ये मेरे फेरी के पेपर हैं, अब ये मुझे इसके टिकट्स देगा। थैंक यू सर। इन्होंने ये हमें सारे वाउचर दे दिए हैं कि कौन सी वे पे क्या लगना है और वगैरह वगैरह वगैरह, मील के वाउचर वगैरह। अब हमने ढूंढना है कि हमने कहाँ जाना है। 1:50 पर मेरी फेरी है और वो फेरी होगी कहाँ पर, और मुझे जाना है DV 259। सारी बेस लगी हुई हैं और सब ट्रक्स लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने गलत उसमें जा रहा हूँ, हमें जाना है 259 में। ये 229 की तरफ हमें इशारा कर रही है। 259 के लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा। ये सारे नंबर्स लगे हुए हैं, इन लाइनों में आपने गाड़ी को खड़ा करना है जहां आपकी लाइन है। अब ये सब लोग कहीं किसी दूसरे मुल्कों में जा रहे होंगे। ये पोर्ट है, इसी रोड पे चलते जाएं और जहां 259 देखें वहां पर आप, मैंने देखे, और तेरे की 259 कह रे 259 पे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। जब हम आ रहे थे ना तो उस वक्त हमने ना हम बहुत पहले पहुंच गए थे। अच्छा नहीं, ये 259, ये मेरी लाइन आ गई है भाई। 258 पे भी खड़ा कर सकता हूँ वैसे मैं। अब मैं पोर्ट पे आ चुका हूँ। 259 मेरी लाइन है और इस लाइन में ये लाइन लगी हुई है, वो सामने कैले 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे बोट लगेगी। जिस तरह से ये बोट लगी हुई है और इसमें से ये देखें ट्रक्स निकल रहे हैं बड़े बड़े, ये सारे ट्रक्स निकल रहे हैं बड़े बड़े। मैं आपको, ये बोट लगी हुई है पूरी और इसमें से ये ट्रक्स निकल रहे हैं सारे। जैसे मैं जब आया था तो मैं इसी तरह से निकला था और निकल के मैं ऐसे करके सीधा चला गया था। किसी किस्म, जब आप वापस आते हैं ना तो आपकी किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। जैसे ही आप यहाँ फ्रांस में पहुँचते हैं, फ्रांस में पहुँचने के बाद आप फेरी से निकलते हैं और सीधा रोड पे चले जाते हैं और जिधर आपने जाना है पूरे यूरोप में कहीं पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, तो वापस आते हुए पहले फ्रांस का बॉर्डर आया। ऐसे हो जाता हूँ ज़रा, रोशनी आ रही है ना सही। हाँ, तो पहले फ्रांस का बॉर्डर आया। फ्रांस के बॉर्डर को उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। उन्होंने ज़्यादा चेक नहीं किया, उन्होंने खाली स्टैंप लगाई, नहीं स्टैंप भी नहीं लगाई, खाली स्कैन किया। और फिर एक कदम की दूरी पे अगला जो बॉर्डर था, अगला जो काउंटर था, वो यूके के बॉर्डर का काउंटर था। उन्होंने जनाब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगाया। वो मेरा ख्याल है कि वो
कुछ ज़्यादा ही फंसी थी। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी उसने सारे पासपोर्ट, मेरे 4 पासपोर्ट स्कैन किए। फिर वो पहले उसने बोला मेरा चश्मा उतारो, फिर मेरी वाइफ का चश्मा उतरवाया उसने, ऐसे करके देखा, फिर कह रही है बच्चे किधर हैं। मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं नहीं गाड़ी के अंदर। वो खुद उतर के आई, बाहर आकर पूरी शीशा नीचे करके बच्चों को चेक किया उसने, पासपोर्ट चेक किया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उससे ही बिल्कुल आगे करके चेकिंग के लिए बॉर्डर एजेंसी के जो वो चेकिंग वाले होते हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी को पिक नहीं किया। लिहाजा हम सीधा आ गए और आकर के अपनी बे पे खड़े हो गए। अब ये जो जहाज़ है ये कहीं और से है, किसी और दूसरे कंट्री से आया हुआ है, बहुत बड़ा जहाज़ है ये। अब हमारा जहाज़ वहाँ आएगा और जब वहाँ आएगा तो फिर ये सारी गाड़ियाँ जाएंगी, उसके बाद फिर मेरी गाड़ी भी हम चला के सीधा अंदर चले जाएंगे। फेरी लग चुकी है और हमारी लाइन से अब हम फेरी के अंदर जा रहे हैं। ये हैं हम कहले ज़मीन पर, अभी भी ज़मीन पर, अभी भी ज़मीन पर, अभी भी ज़मीन के पुल पर, और कुछ ही देर में फेरी के अंदर। ये सामने आपको जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं उसके उस पार जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं ये बोट है। ये हम जहाज़ के अंदर आ गए हैं लोगों के लिए। ये एक साइड है, वो दूसरी साइड है वहाँ पर। अब यहाँ पर ये वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस जगह पर तकरीबन मेरा ख़्याल है 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आनी चाहिए। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस जगह पर आनी चाहिए। इसको मैं भी यहीं ले आता हूँ। चलें, शुक्र है कि हम ज़्यादा दूर नहीं है। वो सामने पहले ये ट्रक्स लगवाते हैं, फिर मेरा ख्याल है गाड़ियाँ होती हैं या क्या चक्कर होता है कुछ इस किस्म का। चलें जी, गाड़ी पार्क कर चुके हैं ये। और जो गलती मैंने आते हुए की थी वो मैं जाते हुए नहीं करूँगा बिल्कुल भी। हमें फ़ौरन से पहले ऊपर जाना है और जाकर के अपना मील ले लेना है खाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग जाएगी और बाद में फिर मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हमें खाना मिल गया बड़ा आसानी से। अब ये खाना खाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हलाल सिर्फ यही होगा। इसके अलावा वो लज़ानिया और चिकन वगैरह वगैरह वो थोड़ा सा ज़रा हराम हलाल का मसला है। लिहाजा हम जस्ट फ़िश एंड चिप्स और साथ में मशरूम्स। खाने से फ़ारिग होने के बाद अब हम फेरी की बाहर की जानिब गामज़न है। तो ये 7th फ्लोर है। DFDS की जो फेरी है उसमें 8th फ्लोर पे खाना मिलता है और 7th फ्लोर से आप बाहर आ सकते हैं और आपको आगे बाहर ये सारा माहौल मिलेगा। फिर यहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर चढ़ के आप छलांगे वलांगे लगा सकते हैं। शिप में बैठ चुके हैं और ये बोट चल चुकी है। हम लोग इस वक्त टॉप पे हैं। थोड़ा सा डेंजर है, इसलिए छोटे बेटे को मैंने नीचे छोड़ दिया। ये वाला थोड़ा समझदार है तो ये ऊपर देख रहा है। बेटे मज़ा आ रहा है। फ्रांस को खैर बात करते हैं और इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। कल शाम को मैं इस जगह पर खड़ा हुआ वीडियोस बना रहा था और आज मैं कहीं और। ऊपर की सैर करके वीडियो फोटोज़ वगैरह सब कुछ बना के थक हार के और मैं सुकून से धूप में बैठा हुआ हूँ और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोवर आए, हम सीधा बर्मिंघम पहुँचें। तो 6 दिन हो गए निकले हुए, सफ़र इख्तिताम की तरफ तकरीबन गामज़न। हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी में वापस और ये दरवाज़ा खुल चुका है हमारी फेरी का और अब हम इंतज़ार में हैं क्योंकि ले पागल आदमी। तो ये नाजरीन और हाजरीन, ये सामने डोवर है। अभी तक मैं शिप में हूँ, अभी भी मैं शिप में हूँ, अभी भी मैं शिप में हूँ।
अभी भी मैं शिप में हूँ और मैंने 6 दिन के बाद अपनी सरजमीन इंग्लैंड पे कदम रख लिया। अब यहाँ से तकरीबन मुझे बता रहा है मेरा नेविगेशन 3 घंटे और 24 मिनट में, यानी 213 माइल दूर है। 6:06 पे मैं पहुँचूँगा कहाँ पे? बर्मिंघम। ये है डोवर, जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था ना, सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। ये है भाई वो डोवर। ठीक है, और अब यहाँ पे आते ही ड्राइव हो गई है राइट हैंड, तो अब कोई मसला वसला नहीं है। एग्जिट। तो अब मैं नॉर्मल ड्राइव करूँगा, मुझे टेंशन नहीं है। पहले था कि पता नहीं यार ये लेफ्ट है कि राइट है, ये समझ में ही नहीं आता, साला सोचता ही रहता है बंदा। तो ये फिर से एक दफ़ा हम आपको दिखा रहे हैं नाजरीन, कैले यानी कि इंग्लैंड का पोर्ट। जैसे पोर्ट कासिम है ना हमारा, वैसा ये पोर्ट है। यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, यहाँ पर कोई वो नहीं है। जो कुछ हमने इमिग्रेशन करवानी थी, जो कुछ करना था, हमने कैले में ही करवा के आए हैं। तो यहाँ से सीधा बस हमने बाहर निकलना है आई थिंक। अच्छा जी, जब यहाँ से बाहर निकले हैं तो कस्टम वाले खड़े हुए थे आगे, जो कि बहुत ही सख्त चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने सारे सवाल पूछे मुझसे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, और तस्वीरें दिखाओ कहाँ कहाँ गए थे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पूछी। उसके बाद फिर पूछा कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं है, कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है। चेकिंग नहीं की, लेकिन सिर्फ फेस रीडिंग करके, और उसके बाद फिर उन्होंने जाने दिया। अच्छा जी, जब यहाँ से बाहर निकले हैं तो कस्टम वाले खड़े हुए थे आगे, जो कि बहुत ही सख्त चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने सारे सवाल पूछे मुझसे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, और तस्वीरें दिखाओ कहाँ कहाँ गए थे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पूछी। उसके बाद फिर पूछा कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं है, कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है। चेकिंग नहीं की, लेकिन सिर्फ फेस रीडिंग करके, और उसके बाद फिर उन्होंने जाने दिया। तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद मैं बर्मिंघम पहुँच चुका हूँ। हाय 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 हाय, जब अपने सिटी में अपने घर के पास बंदा आ जाता है ना, कहीं दूर जा गया हुआ हो और वापस आए, तो एक अजीब सी कैफियत होती है, अजीब सा सुकून होता है। तो पिछले 6 दिन मेरा आप लोगों के साथ भी राब्ता रहा, और ये पूरी वीडियोस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, इसे मैं इंशाल्लाह अपने एडिटर से सारा मर्ज करवा के और कहीं पर अपलोड करवा दूँगा, ताकि एक दफ़ा फिर से अगर आप चाहें तो देख सकें। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई वीडियो मेकर नहीं हूँ। ये तो बस वैसे ही फ़न में कुछ वीडियोस कभी कभी बना लेता हूँ, और वैसे ही बस आप लोगों के लिए और अपने लिए भी याद दहानी रहती है। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा पेरिस का टूर था और कैले का टूर था, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी जाना चाहें तो इसी रूट को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कभी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।